मंत्री जी दुष्ट सुग्रीव उस दिन से नजर नहीं आया। महाराज उसे क्षमा कर दीजिए। वह बिल्कुल निर्दोष है। मालूम होता है तुमने उससे रिश्वत खा रखी है। नहीं महाराज, इसलिए कि वह आपका भाई है। अरे दुष्ट बाली! बाहर आ और मुझसे युद्ध कर। आज तेरा और मेरा अंतिम निर्णय होगा। ठहर जा, आज अवश्य ही तेरा निर्णय करूंगा। इस प्रकार बातें ही बनाएगा या युद्ध भी करेगा? गया नाम शायद तू बाली का भूल, मेरे सामने आओ नमक खूब। सामने आ, ला सेकी जता, बताओ तुझे मैं वीरता का पता
दुष्ट ने तो एक ही मुस्टिका से मेरा अंग अंग तोड़ दिया और आप खड़े खड़े देखते रह गए। मैं सोच रहा था खड़े खड़े दोनों का पैर निकलने दूं। यह दोनों भाई भाई हैं, यदि मिलते हैं तो मिलने दूं। जितने पर भी बार बार धनुआ पे बाण चढ़ाता था, तुम दोनों एक समान हो, इसमें भी धोखा खाता था। अच्छा, अब लो यह हार। जिससे ये पहचान रहेगी, यह तुम पर कवच समान रहेगी और उसे मृत्यु का ध्यान रहे। हे सखा, मैं बार बार धनुष पर बाण चढ़ाता था, किंतु तुम दोनों एक ही रूप होने के कारण मैं धोखा खाता था। इसलिए अगली बार इस माला को पहनकर जाओ, जिससे मैं तुम्हें पहचान सकूं। जैसी आपकी आज्ञा भगवान। किंतु इस बार भी देखते ही न रह जाना, नहीं तो मेरा जीवित रहना असंभव है। नहीं नहीं सखा, तुम चिंता न करो। भागकर अपनी जान बचाई। अरे दुष्ट, मालूम होता है कि तुझे मृत्यु से भय नहीं। बाहर भी आएगा या घर में बैठे बैठे बातें बनाएगा। अच्छा रुक जा। प्राणनाथ, मेरी एक प्रार्थना तो सुन लीजिए। मैं जो कुछ कहना है शीघ्र कहो। स्वामी, सुग्रीव आपका भाई है। जिस माता का दूध आपने पिया है, उसी माता का दूध सुग्रीव ने भी पिया है। आप दोनों भाइयों की शत्रुता से प्रजा पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। प्राणनाथ, सुग्रीव को उसका हिस्सा देकर आपस में भेदभाव मिटा दीजिए। हाँ हाँ, समझ गया। प्यारी उमा के सौतिया डहा ने तुझे बस में कर रखा है। स्वामी, मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहती हूँ, मेरे दिल में किसी प्रकार का कपट नहीं। ओ बलि, नहीं आता है तू, कर दे मेरा घर खाली। छोड़ छोड़, मेरा पाँव छोड़। देखती नहीं वह दुष्ट किस प्रकार ललकार रहा है। स्वामी, मान जाओ, समय फिर हाथ नहीं आता। छोड़। उस समय तो तूने भागकर जान बचाई थी,
दोबारा मुंह दिखाने में लाज नहीं आई? अब ये समझ ले कि तेरी मौत आई है। न जिंदा जाएगा तू मेरी तलवार के नीचे। चला तू खुद आज आया, चला तू खुद आज आया छुरी के धार के नीचे। तू किससे बब्बर के सामने, तू किससे बब्बर के सामने बेअकल आया है? किया जिसने घमंड, किया जिसने घमंड वही सर के बल आया है। आया किसके भरोसे पर, तू आया किसके भरोसे पर मुझे निशान दिखाने को? तेरे पाप काफी है तेरी हस्ती मिटाने को। समझ जा तेरे सिर पे मेरी शमशीर चमकेगी। नहीं शमशीर चमकेगी, नहीं शमशीर चमकेगी, तेरी किस्मत उल्टेगी। भूत बातों से नहीं, भूत बातों से नहीं, लातों से मना करते हैं। यार डंडे से नहीं, नरमी से जाना करते हैं। दुनिया तो बेगानों को, दुनिया तो बेगानों को बनाती है अपना, तुझ जैसे बेअकल अपने को बनाते हैं बेगाना। अरे बाजी, अभी तेरी अकल ठिकाने लगाता हूँ। तो मैं भी तेरे स्वागत के लिए खड़ा हूँ। यह कौन अन्यायी है जिसने जीव पर बाण मारा? इसमें किसी का क्या दोष है? मैं तो तुम्हारे कर्मों का फल देना चाहता था। हे बाली, सुग्रीव मेरा शत्रु, किंतु यतो धर्मस्य त्याग, जिस ओर धर्म है उस पर मैं हूँ। जो मनुष्य अपने छोटे भाई, स्त्री, पुत्रवधू और बहन को बुरी दृष्टि से देखता है, उसे मारने में कोई पाप नहीं होता, क्योंकि
अपनी पुत्री के समान होते हैं, किंतु फिर भी जीवन की इच्छा हो तो मैं तुम्हें 5 दांत दे सकता हूँ। नाथ, जिस गति को ऋषि मुनि और बड़े बड़े तपस्वी बात नहीं कर सके, उस गति को छोड़ दो। नहीं नहीं नाथ, मुझे आप मुक्ति दीजिए। किंतु भगवान, यह अंतिम इच्छा है कि मेरे पुत्र अंगद को आप अपने चरणों से अलग मत करना और मेरी प्यारी तारा को धैर्य देना। माता जी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया, जो कुछ दिनों के सुख के लिए भाई का वध किया। भ्राता जी, अब राजपाट अंगद को सौंप जाइए। मुझे राज्य लेकर क्या करना? भैया, इस प्रकार न बोलिए। यदि इसी प्रकार तुम कायर बन जाओगे, अपना प्रण कैसा पूरा करोगे? भैया, अपनी जान पर खेलकर जाना, परंतु उन पर दाग न लगने देना। बुरे कर्मों का फल क्या होता है, यह मेरे जीवन से देख लो। आज मेरे से अधिक बलवान को कोई न था। अच्छा भैया, भगवान प्राण। तुम हमें छोड़ गए नाथ। मेरे सुहाग के सिंदूर, आप कहाँ चले गए? आज से पिताजी, पिताजी, आप मुझे और माता जी को कहाँ छोड़ के चले गए? आज आप से किसे पिताजी कहकर पुकारूंगा? पिताजी कौन बताएगी? पिताजी कौन बताएगी? पिताजी कौन बताएगी? पिताजी कौन बताएगी?
धैर्य धरो। यद्यपि यह वियोग असहनीय है, किंतु उचित यही है कि तुम धैर्य धारण करो। रोने से कुछ नहीं होगा। आत्मा तो अमर है और यह शरीर नश्वर है। बिना आत्मा के शरीर कहाँ। इसलिए तुम धैर्य रखो। सुग्रीव जी, अब आप बाली की अंत्येष्टि की क्रिया करो। लक्ष्मण, तुम जाकर किष्किंधा में सुग्रीव जी को राज्य और अंगद को युवराज बनाकर राज्य अभिषेक कर दो। फिर शीघ्र ही वापस लौट आना। भगवान, आप भी साथ चलिए। नगर वासियों को दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। हनुमान जी, आपने ठीक ही कहा है, किंतु पिताजी की आज्ञा तथा अपनी प्रतिज्ञा को कैसे भूल जाऊं। 14 वर्ष समाप्त किए बगैर मैं किसी भी नगर या ग्राम में कदापि नहीं जाऊंगा। आप सब वर्षा के अंत तक विश्राम करें। वर्षा ऋतु के बाद सीता की खोज प्रारंभ करेंगे। जैसी आपकी आज्ञा भगवान। भगवान प्रणाम।